अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम में रोज़ा एक अहम इबादत है जिसे रमज़ान के महीने में अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। रोज़े की शुरुआत सहरी से होती है और ख़त्म इफ्तार से किया जाता है। सहरी को सुन्नत माना गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई सहरी नहीं कर पाता तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं। इस्लाम में सहरी को एक अहम और बरकत वाला अमल माना गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इस हदीस से यह साबित होता है कि सहरी करना ना सिर्फ फ़ायदेमंद है, बल्कि इसमें अल्लाह की तरफ से खास बरकत भी होती है। अब हम आपको दोस्तों सहरी के फ़ायदे बताएंगे। नंबर एक, शारीरिक ताकत मिलती है। सहरी करने से शरीर को दिन भर रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी ताकत मिलती है। नंबर दो, सुन्नत पर अमल होता है। सहरी करना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसे अपनाने से सवाब मिलता है। नंबर तीन, इबादत में आसानी। सहरी करने से भूख और प्यास को सहना आसान हो जाता है, जिससे इबादत में ध्यान लगा रहता है। अब हम आपको दोस्तों अगर सहरी नहीं की तो क्या रोज़ा होगा। इस्लाम में रोज़े के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नीयत यानी कि इरादा है, ना कि सहरी। अगर किसी ने सहरी नहीं की लेकिन फजर के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया और रोज़े की नीयत कर ली तो उसका रोज़ा हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में आता है कि एक दिन उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? सहाबियों ने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया, तो मैं रोज़ा रखता हूँ। इस हदीस से यह पता चलता है कि अगर सहरी ना भी की जाए तो भी रोज़ा हो सकता है, बशर्ते कि इंसान फजर के बाद कुछ खाए पिए नहीं और रोज़े की नियत कर ले। अब बिना सहरी रोज़ा रखना कैसा है। नंबर एक, अगर मजबूरी में सहरी ना हो पाए। अगर कोई इंसान सो गया और उसकी सहरी छूट गई या वो किसी और मजबूरी की वजह से सहरी नहीं कर पाया तो फिर भी रोज़ा रख सकता है। उसका रोज़ा सही और मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। नंबर दो, अगर कोई जानबूझकर सहरी छोड़ता है। अगर कोई इंसान जानबूझकर सहरी नहीं करता जबकि उसके पास वक्त था तो ये सही तरीका नहीं है। सहरी एक नेमत है और इसे जानबूझकर छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। नंबर तीन, बिना सहरी के रोज़ा रखने में मुश्किलें। बिना सहरी के रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर गर्मी के दिनों में, क्योंकि शरीर को ज़्यादा पोषण और पानी नहीं मिलता। ये रोज़ेदार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसीलिए इस्लाम में सहरी को अहमियत दी गई है। नंबर चार, इस्लाम में सहूलत यानी कि आसानी। इस्लाम एक रहम दिल और सहूलत देने वाला मज़हब है। अगर कोई इंसान बीमार है, सफ़र में है या कोई ऐसी मजबूरी जिससे रोज़ा रखना मुश्किल हो जाए तो उसे छूट दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं चाहता। अगर कोई इंसान हमेशा बीमार है और रोज़ा नहीं रख सकता तो उसे रोज़े के बदले फ़िदिया यानी कि मुफ्त ज़रूरतमंदों को खाना खिला देना चाहिए। नंबर पाँच, सहरी के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ। अगर सहरी का वक्त हो तो रोज़ेदार को ये दुआ पढ़नी चाहिए। वो बिसौमे गदिन नुवई तो मिन शहरी रमज़ान। मैं रमज़ान के रोज़े की नियत करता हूँ। सहरी करना सुन्नत है लेकिन फ़र्ज़ नहीं। अगर सहरी ना की जाए तो भी रोज़ा हो जाएगा, बशर्ते कि फजर के बाद कुछ ना खाया पिया जाए और रोज़े की नियत कर ली जाए। बिना सहरी के रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इसे ना छोड़ना बेहतर है। इस्लाम सहूलत का मज़हब है। अगर कोई मजबूरी में सहरी नहीं कर पाया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सहरी करने से शरीर को ताकत मिलती है और यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अल्लाह हम सबको सही तरीके से रोज़ा रखने की तौफीक दे और हमारे रोज़े कबूल करें। आमीन।